प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मंगलवार के दिन आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित ग्रंथ में अपन जो आखिरी झूठे मसीहा के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं, जो भविष्य में होने वाले विषय क्या होने वाले हैं उनके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। तो कल अपन देखे हैं कि दानियेल का ग्रंथ में, तो पहले आज ये वचन ध्यान करने से पहले ये अपने को अपन पहले सोचना है कि कल अपन कहाँ तक ध्यान किए हैं। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं कि जो आखिरी झूठा मसीहा, इसका मतलब जो उन्होंने कहाँ से आने वाला है। तो यूनान राज्य, इसका मतलब बकरा का सींग, बड़ी सींग टूट जाते हैं मेढ़े से लड़ने से। उसका मतलब यूनान राज्य का स्थापक, उनका निर्माण उन्होंने किया है कि अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर का मृत्यु होने के बाद इनका राज्य चारों ओर में फैल चुके हैं, तो उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और दूर के तरफ। तो अपन दानियेल का ग्रंथ 11 अध्याय पूरा अपन देखें तो वहाँ पर केवल दो ही राज्य के बारे में बताया गया, वो है उत्तरी राज्य और दक्षिण की, है कि नहीं। तो उत्तरी राज्य और दक्षिण की राज्य तो बड़ी सैनिक अधिकारी टालेमी ने ली गई है, और उत्तरी राज्य तो जब सेल्यूकस ने ली गई है। तो दक्षिण राज्य का नाम यह है इजिप्ट है आज के दिनों में, और वो उत्तरी राज्य का देश ये है कि सीरिया है। क्या है? सीरिया। तो वहाँ पर 11 अध्याय में हमेशा उत्तरी राज्य और दक्षिण की राज्य दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है। लेकिन आखिरी में 31 वचन में 11 और 31 में ये कहा गया है कि ये बताया है कि पवित्र आत्मा ने वहाँ पर ये लिखाया गया है कि जो उत्तरी राज्य से जो आने वाला है, उन्होंने अन्न बलि और जो अनित्य बलि को रोक देगा और जो पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा। इसका मतलब यह है उत्तर राज्य, इसका मतलब सीरिया से आखिरी झूठे मसीहा आने वाला है। और तो आज वो सीरिया का थोड़ा प्रांत, थोड़ा स्थान, पूरा सीरिया, जो उत्तरी राज्य पूरा सीरिया देश में नहीं है, थोड़ा असीर जो अशूर प्रांत, अशूर जगह, इसका मतलब इराक है। क्या? इराक। तो थोड़ा अशूर इराक में है। तो यहाँ पर उत्तर राज्य दो जगह में है, जब सीरिया देश में है, इराक देश में है। तो इसका मतलब यह है कि जो सीरिया से या इराक से आखिरी झूठे मसीहा आने वाला है, ये अपन कल ध्यान किए हैं। ये अपन कल यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं। तो आज अपन प्रत्येक रूप से ये ध्यान करने की आवश्यकता है, ये ध्यान करने की आवश्यक है कि बहुत सारे सेवक लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि आखिरी झूठे मसीहा या सीरिया से नहीं आएगा। सीरिया या इराक से कैसे आएगा? उन्होंने यहूदा से आएगा, यहूदा के लोग में से आएगा। क्योंकि इन्होंने आकर क्या कहेगा? सारे इस्राएल लोगों से इन्होंने दृढ़ वाची करेगा, दृढ़। तो इन्होंने ये बात कहेगा कि मैं हूँ मसीहा, मैं हूँ यीशु मसीह, या मसीहा मैं हूँ। क्या कहेगा? मैं हूँ यीशु, मैं हूँ मसीहा। तो यहूदा के लोग कैसे लोगों को मानेगा? तो यहूदा के लोग में से जो झूठे मसीहा आना वचन के विरोध है, वचन के उजाला में विरोध है। यह शास्त्र उसको अनुमति ना देगा उसे, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल झूठा वाद है, झूठा प्रचार है। क्योंकि आज अपन कुछ केवल एक 4-5 विषय, 4-5 बात अपन यहाँ देखेंगे। ये बराबर कौन से जो वचन के कौन से वचन जोड़ने से या वचन का सच्चाई क्या है, बराबर इराक या सीरिया से भी केवल वो दो देश में से ही उन्होंने किस प्रकार से आएगा, वो अपन आज थोड़े वचन में देखेंगे आखिरी झूठे मसीहा के बारे में। तो बहुत सेवक लोग ये सोच रहे हैं ना, यहूदा के लोग में से आखिरी मसीह झूठे मसीहा आएगा, लेकिन वो गलत है। क्योंकि पहले ये वचन देखना है अपन, जो प्रकाशित ग्रंथ में, जो प्रकाशित
वाक्य या 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पहला रेफरेंस, जो पहला कारण ये है कि उन्होंने जो इराक या सीरिया, ये दोनों देश में से ही आने वाला है और कोई दूसरे देश से नहीं आने, क्योंकि असीरिया या अशूर के देश में से आने वाला है। तो आज देखिए 13 अध्याय प्रथम वचन, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। देखो यहाँ पर ये ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। यूहन्ना ने ये कह रहे कि एक पशु कहाँ से समुद्र में से निकलते हुए देखा, और इसको 10 सींगे है। क्या इसको 10 सींगे है सिर पर और मुकुट है, और है कि नहीं, परमेश्वर की निंदा के नाम उसका मुकुट पर लिखे है। तो 10 सींगे पर, तो 10 सींगे है इसको, और ये है, पहले ये सुनो, ध्यान से सुनो, जिसके निकलते देखा, जो समुद्र में से निकलते हुए देखा। कहाँ से आ रहे? समुद्र में से आ रहे, समुद्र या समुद्र में से आ रहे हैं, ये समुद्र में से आ रहे, है कि नहीं। तो समुद्र का मतलब क्या है? ये समुद्र जो पवित्र बाइबिल में समुद्र किससे तुल्य किया है, समुद्र का समान क्या है? तो अन्य जाति के लोग है समुद्र, जो पवित्र बाइबिल में बहुत बार या समुद्र का मतलब ये समुद्र इससे तुल्य किया गया है कि जो अन्य जाति के लोग, इसका मतलब जो ईसाई धर्म के लोग नहीं, जो यीशु मसीह को मानने वाला नहीं, उन्होंने और अन्य जाति के लोग है कि नहीं। तो समुंदर से आएगा, इसका मतलब अन्य जाति में से इन्होंने आएगा। कौन? यहाँ पर 10 सिंह उनको है कि नहीं। तो यहाँ पर 13 प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहला वचन में ये बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने समुंदर से आना। समुंदर अपन जो कलीसिया के बाद यहूदा के लोग, समुंदर कोई भी नहीं है बाइबिल में अपन देखें तो, पवित्र बाइबिल में हर जगह पर वचन ये बता रहे हैं कि समुंदर का समान या समुंदर का तुल्य इससे किया गया है कि उन्होंने अन्य जाति के लोग, अन्य लोग जो मूर्ति की पूजा करने वाले या विग्रह की मूर्ति की आराधना, विग्रह की आराधना करने वाले है कि नहीं। तो ये है पहला। और प्रकाशित ग्रंथ 17 अध्याय 15 वचन में भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन, ध्यान से अगर आप संदेश को ध्यान से सुनो, नहीं तो यहाँ पर सुनते खुद तुम भूलना नहीं, एक एक रेफरेंस को लिख लो पहले। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहला वचन, अभी 17 अध्याय 15 वचन देखो। क्यों आखिरी झूठे मसीहा सीरिया या इराक से क्यों आएगा, उसके बारे में अपन रेफरेंस देख रहे उसके बारे में। तो 15 वचन 17-15 देखो। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे, तो जो जहाँ पर बैठी है, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषा। इसका मतलब ये युद्ध के वाले नहीं हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर युद्ध वाले नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य जाति के लोगों के वे लोग और भीड़ और जाति और भाषा में से, बहुत सारे लोग का मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाषा और बहुत सारे जातियों में है। केवल यहूदा के एक ही जाति है, यहूदा का एक ही भाषा है यहूदा लोगों का, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार नहीं, अन्य जाति के बहुत सारे जाति, बहुत सारे भाषा और बहुत तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये अन्य जाति, जो अन्य भाषा, जो अन्य लोगों में से ही आखिरी झूठे मसीहा आएगा। और
ये है और एक रेफरेंस। और अपन देखें तो जो दानियेल का ग्रंथ में भी और ये अपने को बताया गया है कि ये अपन अच्छे तरह से ध्यान किए तो अपने को यहाँ पर दानियेल का ग्रंथ 9 का अध्याय या 27 वचन देखिए। दानियेल का ग्रंथ 9 का अध्याय 27 वचन में भी इस प्रकार बताया है कि और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यहाँ पर देखिए, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। दृढ़ वाचा कर लेगा 1 सप्ताह, इसका मतलब 7 साल इन्होंने दृढ़ वाचा कर लेगा। किससे? या अन्य जातियों से या यहूदा के जातियों से। किन से करेगा? अगर इन्होंने जो आखिरी झूठे मसीहा यहूदों से लोगों में से आए तो अगर यहूदी लोगों में से आकर यहूदी लोगों से किस प्रकार से इन्होंने दृढ़ निश्चय करेगा या दृढ़ वाचा करेगा, ये होने का काम है नहीं। इसका मतलब इन्होंने बराबर 1 सप्ताह दृढ़ वाचा बांधेगा। इसका मतलब है इससे पहले इन्होंने दृढ़ वाचा बांधने से पहले इससे पहले इनके जो दूसरे मनुष्य दूसरे जाति के लोग हैं इनको विरोध है, तो उन्होंने इनसे दुश्मन है, इसीलिए अभी इन्होंने दृढ़ वाचा बांध देगा। क्या कर रहे? दृढ़ वाचा अभी बांध देगा, क्योंकि इससे पहले उनसे इनको जो समाधान या इनसे पहले उन्होंने इनसे दुश्मन है, शत्रु है, इसीलिए अभी दृढ़ वाचा बांधे। अभी देखो, और दानियेल का ग्रंथ 11 अध्याय 23 वचन में देखिए। 11 अध्याय 23 वचन, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। देखो, संग वाचा बांधेगा। किससे वाचा बांधेगा? अन्य जातियों से? बिल्कुल नहीं, केवल इस्राएल लोग या यहूदा के लोगों से ही इन्होंने एक क्या करेगा? 1 सप्ताह दृढ़ वाचा बांधा। इसका मतलब इससे पहले इन्होंने यहूदा लोगों से बिल्कुल क्या नहीं, इससे पहले यहूदा के लोगों से इस्राएल लोगों से इनको बिल्कुल जो समान नहीं है, उनका समानता नहीं, सावधानी से नहीं है, तो इससे पहले ये इस्राएल लोगों से ये लोगों को, इसका मतलब इनको शत्रु है, इन्होंने दुश्मन है। अभी क्या कर रहे? कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब इन्होंने अभी 1 सप्ताह के लिए उनसे क्या कर रहे? दृढ़ वाचा बांध देगा 1 सप्ताह के लिए। तो अगर इस्राएल लोगों से अगर जो इन्होंने आखिरी झूठा मसीहा इस्राएल लोगों या यहूदा के लोगों से आए तो इस्राएल ये यहूदा के लोगों से दृढ़ वाचा कैसे बनेगा? इसका मतलब यहूदा के लोग या इस्राएल के लोगों को इस्राएल लोगों ही शत्रु है, दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ पर अगर अपन साइंस से देखें तो, विज्ञान से भी अपन देखें तो यहाँ पर ये अपने को दिखाई दे रहा है कि जो इस्राएल देश का जो प्रधान शत्रु देश, जो प्रधान दुश्मन देश ये है कि सीरिया। आप जो युद्ध भी, बहुत सारे युद्ध भी हो रहे हैं, आप देख सकते हो, है कि नहीं? तो आप इतिहास को जांचना, इतिहास को परीक्षा करना चाहिए। तो जो इस्राएल देश का प्रथम शत्रु देश कौन है? जो प्रथम दुश्मन कौन है? इन्हों ही है। कौन? सीरिया है। तो इसीलिए सीरिया से जो आखिरी झूठा मसीहा आते हैं, आकर इस्राएल लोगों से 1 सप्ताह के लिए क्या करेगा? दृढ़ वाचा कर लेगा। तो ये एक रेफरेंस है। तो इसके द्वारा और तो जो सेवक बता रहे हैं, जो यहूदा के लोग में से, इस्राएल लोगों में से ही जो आखिरी झूठे मसीह आएगा, वो बिल्कुल गलत है। उनमें फ़ायदा होकर, इस्राएल में फ़ायदा होकर, और इस्राएल से 1 सप्ताह के लिए कैसे दृढ़ वाचा करेगा, है कि नहीं? तो इससे पहले इन्होंने शत्रु है, जो दुश्मन है, वैर है दोनों के बीच में। अभी वैर नहीं, अभी मित्र दोस्त बन जाते 1 सप्ताह के लिए, है कि नहीं? और देखो तीसरा, और अपने को यह
देखे हैं अपन, जो बकरे को 2 आंखों बीच में बड़ी सींग है, इसका मृत्यु होने के बाद 4 सींग निकले। जो अलेक्जेंडर का मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, 4 राज्य में फैल गए, उनका राज्य चारों ओर फैल गए। तो उनमें से छोटा सिंह वही जो आखिरी झूठे मसीहा, वो है दानिएल का ग्रंथ 8 का अध्याय में। तो ये छोटे सिंह और कोई नहीं, सीरिया देशी है, और छोटे राज्य, इसका मतलब छोटे राज्य क्या है, सीरिया। अगर अपन जो संसार के चित्रपट या दुनिया के चित्र आप देखें तो उसमें सबसे सारे संसार में सबसे छोटी देश ये केवल सीरिया ही रहेगा। अगर सारे संसार से छोड़ने, अगर रोम के साम्राज्य या इस्राएल के साम्राज्य जो वहाँ पर अपन देखें तो सबसे छोटा देश ये है कि सीरिया ही है कि नहीं। तो ये बहुत छोटे हैं सीरिया। तो और एक है अलेक्जेंडर का मृत्यु होने के बाद जो ये सीरिया अलेक्जेंडर का उत्तरी राज्य है। क्या है, उत्तरी राज्य। इसका मतलब यहाँ पर दानिएल का ग्रंथ 11 अध्याय में पूरा बताया, उत्तरी या दक्षिण के विरोध में हमेशा युद्ध हुआ या जंग हुए हैं। उसमें कई बार दक्षिण के राज्य, कई बार उत्तरी राज्य जीते हैं। लेकिन 11 और 31 वचन में बताए जो उत्तरी राज्य से को जो आने वाला है, उत्तरी राज्य से उन्होंने आकर पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, अन्न बलि और नित्य बलि को रोक देगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि संसार में छोटा है, ये छोटे सिंह आकर बताए ना 8वां अध्याय में। ये छोटे सिंह का मतलब छोटा देश कौन सा है, सीरिया। जो सीरिया से आखिरी झूठे मसीहा निकलेगा, वहाँ से आएगा। क्योंकि अगर अपन जो संसार के चित्रपट में देखें तो भी सबसे छोटा देश कौन सा है, सीरिया देश है। सबसे छोटा देश सीरिया है। और वो अलेक्जेंडर का साम्राज्य को कौन से ओर में है, जो उत्तर के ओर में है। तो उत्तर के ओर में है, सबसे छोटा है। इसका मतलब उन्होंने वहाँ से जो आखिरी झूठे मसीहा सीरिया से या आने वाला है। और अपन देखें तो दानिएल का ग्रंथ 11 अध्याय 38 वचन देखिए। 38 वचन में और देखे तो वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, न स्त्रियों की प्रीति कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। देखो यहाँ पर क्या कर दे, ये अपने पुरखों के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। तो यहाँ पर ये अपने को ये 38 वचन में ये अपने को दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़े इन्होंने सबसे पूरा होने वाला है, और वह अवश्य सबसे इन्हों क्या सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। सबसे मैं हो बड़े, इन्होंने इस प्रकार बोलेगा, मैं खुद सबसे बड़े वाला हो, मुझे आराधना, मुझे स्तुति करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 38 वचन में ये अपने को बताया गया है कि इनके पुरखाओं के देवताओं, इसका मतलब इनके पुरखाओं के देवता, ये ध्यान से सुनो, इनके पुरखाओं की देवता का मतलब इनके वंश के, इनसे पहले है जो मनुष्य वंश वाले देवताओं की स्तुति, देवताओं की आराधना करने वाला है। समझ में, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे, जो निकलने वाला है ये आखिरी झूठे मसीहा, इनके पुरखाओं ने, इसका मतलब इनके वंश के वालों, इनके वंश के इनसे पहले जो जिए हैं इनके वंश में, खानदान में, वो लोग क्या करने वाला है, देवताओं की पूजा, देवताओं की आराधना या स्तुति, देवताओं की उपासना करने वाला। इसका मतलब ये एक बात में बोल सकते हैं, इन्होंने मूर्ति पूजा करने वाले हैं। कौन है, जो मूर्ति पूजा करने वाले वंश का
वारिस है कौन? ये आखिरी झूठे मसीहा। इसका मतलब ये यहूदा के मनुष्य नहीं होता, इसराइल में से आखिरी झूठे मसीहा बिल्कुल ना आएगा, बिल्कुल ना आए। क्योंकि जो इसराइल यहूदा के लोग परमेश्वर के यहोवा के विरोध में बहुत बार चुक गए, लेकिन उन्होंने आज तक भी व्यवस्था के अनुसार चलने वाला है। तो इसराइल या यहूदा के आंखों के सामने इसराइल या यहूदा लोगों के व्यवस्था ये है कि मूर्ति की पूजा ना करना, तो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है जो इसराइल यहूदा लोग मूर्ति पूजा करने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिखाई दे इनके पुरखाओं ने पहले से क्या करने वाला है, जो देवताओं की स्तुति, देवताओं की उपासना, देवताओं की आराधना करने वाले हैं। इसका मतलब यह है मूर्ति पूजा करने वाला। तो इन्होंने अन्य जाति में से आएगा, नहीं तो यह यहूदा के इसराइल लोगों से आएगा। बताओ, यहूदा गोत्र से या इसराइल लोगों से आएगा? इसराइल यहूदा गोत्र में अन्य देवताओं को पूजा करने वाला कौन है? कोई भी नहीं। इसीलिए इन्होंने अन्य जाति में से, समुद्र में से आएगा, पहला डिफरेंस का मतलब अन्य जाति में से निकलेगा इन्होंने। तो इसके पुरखाओं ने पहले से मूर्ति पूजा, पहले से देवताओं की पूजा करने वाला है। तो इन्होंने बिल्कुल ये वचन के साथ भी बिल्कुल उन्होंने कौन नहीं होगा? इसराइल लोग नहीं होगा। तो ये एक रेफरेंस है। और अपन देखें तो ये सीरिया देश जो है, सीरिया देश जो है, अगर अपन जो संसार के चित्रपट में देखें, इसराइल राज्य के, जो इसराइल देश के बराबर उत्तरी स्थान में है। जो इसराइल देश से अपन देखें तो सीरिया बराबर उत्तरी स्थान में है। इसका मतलब ये है उत्तरी स्थान से ही आखिरी झूठे मसीहा आकर जो ये कहेगा मैं हूँ मसीहा, है कि नहीं? तो इसराइल के और इसराइल के राज्य से देखे तो ये उत्तरी स्थान में कौन है? देश है सीरिया। तो और यशायाह के ग्रंथ में भी अपन देख सकते हैं कि यशायाह के ग्रंथ यह 10वां अध्याय 12 वचन में देखिए, इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। देखो, सिय्योन पर्वत पर यहोवा दिखाई दे रहे और अश्शूर के राजा यहाँ पर दिखा। कौन सा राजा? अश्शूर। इसका मतलब यह है, अश्शूर का मतलब कौन सा है? या इराक। अश्शूर का मतलब इराक, अश्शूरिया इसका मतलब सीरिया, है कि नहीं? तो अश्शूर के राजा, पवित्र बाइबल में अश्शूर इसीलिए बताया है कि जो उत्तर देश के राज्य या अलेक्जेंडर का उत्तरी राज्य या सीरिया में थोड़ा है, इराक में, तो सीरिया और इराक दोनों में से इन्हों आने वाला है। दोनों में से कोई भी आने दो, उत्तरी दशा उत्तरी का राजा ही हो सकता, उत्तरी राज्य का राजा, क्योंकि सीरिया और इराक पूरा दो भी उत्तर के देश में है। तो यहाँ पर अश्शूर के, और यहाँ पर यही 10वां अध्याय 24 वचन में देखिए, और 24 वचन में, इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हे सिय्योन में रहने वालों मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, अश्शूर से मत डर। अश्शूर से डरना नहीं, जो अश्शूर से निकलने वाला है, तो उससे बिल्कुल अपन डरना नहीं। और यशायाह के ग्रंथ 14 अध्याय में भी 4 बार लिखे हैं। 14 अध्याय 25 वचन में देखिए कि मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा। देखो, मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा। ये अश्शूर का मतलब इराक है। अश्शूरिया इस सीरिया है कि नहीं? ये बाजू की है जो सीरिया और इराक, हाँ, देश। तो वो पूरा इसराइल के ओर से देखे तो उत्तरी स्थान में है। और जो अलेक्जेंडर का राज्य जहाँ से वहाँ पर फैला गया है, वो उत्तरी राज्य कौन सा देश में है? जो इराक या सीरिया में है। अपन जो संसार का चित्रपट देखे तो
तो और मीका के ग्रंथ में भी, मीका के ग्रंथ 5 या 5 का वचन या 6 का वचन में देखें तो यहाँ पर भी कहते हैं, और वह शांति का मूल होगा जब अशूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे। देखो 6 का वचन, और वे अशूर के देश को वरन पैठाओ, वे स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। देखो अशूर, अशूर तो अशूर के इतने बार 4 बार अपन देखें, 4 बार यहाँ पर लिखाया गया है कि अशूर के राजा आएगा, वो बहुत क्रूर है, कठिन है, उन्होंने है कि नहीं। तो ये एक है, तो इतने वचन है अपने को, जितने वचनों को अपन जोड़ कर देख रहे हैं तो वचन का सच्चाई ये है, जो इसराइल या यहूदा के लोगों से, यहूदा में से, इसराइल या यहूदा के गोत्र में से आखिरी झूठे मसीहा बिल्कुल आएगा नहीं। ये है, ये कम से कम ये 4 और रेफरेंस में अपन याद में रखो, लिख लो, है कि नहीं। तो अशूर से आने वाला है, ये सीरिया इराक में से ही उन्होंने आने वाला है। और अपन देखें तो यहाँ पर और एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि सेवक लोगों को, तो यहूदा के लोग, जो कोई अन्य जाति के लोग आकर, जो अन्य जाति के वासी आकर ये एक सप्ताह के दृढ़ वाचा बांधने से इन्होंने कैसे, जो यहूदा के लोग उसे कैसे मान लेगा, उसे कैसे एक्सेप्ट कर, उसे स्वीकार कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहूदा के लोग को व्यवस्था मालूम है, जो शास्त्र मालूम है। लेकिन इन्होंने अन्य जाति में से मैं हूँ मसीहा, मैं हूँ यीशु मसीहा बोलने से उन्होंने उसे स्वीकार करेगा, बिल्कुल मानेगा उसको। किस प्रकार से? तो इससे पहले ही अपन जो चरित्र या इतिहास अपन देखे तो इतिहास में जो दूसरा शताब्द में बर कोखाब के एक राजा था। बर कोखाब के राजा ने मैं हूँ मसीहा बताए। तो जब यह दूसरा शताब्द में इन्होंने इसराइल लोगों ने उसे स्वीकार किए, किसको? बर कोखाब को पहले। और पांचवा शताब्द में इन्होंने आया है कि जो मोजेस ने आया है, राजा मोजेस को भी इन्होंने क्या सोचे, हाँ ये मोजेस ही कौन होगा? हाँ मसीहा, इसका मतलब इन्होंने यीशु मसीह होगा। और 13 शताब्द में और एक आया है। 13 शताब्द में अब्राहम अबुल्फिया ने आया। अब्राहम अबुल्फिया, इन्होंने 13 शताब्द में मैं खुद मसीहा, जब ये खुद इन्होंने मसीहा है एक्सेप्ट किए, इन्होंने माने उनको, जो बर कोखाब को माने और मोजेस को माने, अब्राहम अबुल्फिया को माने। और एक बार जो इस्राएल देश का रक्षण शाखा के मंत्री ये बताया है कि इस्राएल के जो समाचार पत्री में, न्यूज़ मैगजीन में, इस्राएल देश का रक्षण का शाखा मंत्री, जो देश का सेना का मंत्री ने यह कहा है कि हमको जो कहाँ से भी आने दो, हम जो इस्राएल देश में जो शांति, जो किससे स्थापित होते, जो इस्राएल देश में शांति का स्थापना करने वाला कोई भी होने दो, उसे हम राजा मानेगा, उसे हम राजा के रूप में ये स्वीकार करेगा, हम इनकार करेगा नहीं। देखिए, जो देश का इस्राएल देश का जो सेना या रक्षण का शाखा मंत्री ने कहा है कि हम इस्राएल देश में जो शांति देने वाला कोई भी होने दो, उनको हम राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। तो अभी क्यों न अन्य जाति में से जो आखिरी झूठे मसीहा आए, तो क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल उसे स्वीकार करेगा, बिल्कुल यहूदा इस्राएल लोगों ने उनको मसीहा के रूप में मानेगा, उसे स्तुति या धन्य कहेगा। हाँ, और यहाँ पर ये अपने का और एक प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होते हैं कि तो यहूदा के लोगों को व्यवस्था, जो वचन शास्त्र बहुत मालूम है ना, पहले से उन्होंने, जो परमेश्वर यहोवा के भक्त लोग हैं ना, हाँ भक्त लोग है, पहले से यहोवा का बंदा है, लेकिन उन्होंने कैसे
जो सीरिया से आने वालों को मसीहा के रूप जो उन्हों मसीहा है उन्हों बोलने से इन्हों कैसे उनसे दृढ़ वाचा करेगा, उन्हों कैसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर ये एक सोचो, यहूदा के लोगों को, इसराइल लोगों, बहुत ज्ञान लोग हैं। आजकल सारे संसार में विज्ञान लोग, पहले इसराइल देश में जो विज्ञान है उतना विज्ञान और कोई देश में नहीं, सारे संसार में उतने टेक्नोलॉजी है विज्ञान, उतनी टेक्नोलॉजी है इसराइल कंट्री, इसराइल देश में, और कोई देश में नहीं। और इसराइल देश में जैसा युद्ध करेगा कोई भी उन पर, जो युद्ध करने के लिए गए तो उनसे बहुत हजारों माइल के दूर में ही, उनसे जो देश में नहीं हजारों माइल दूर में रहने से पहले भी हजारों माइल दूर पे रहते हो शत्रु लोग या दुश्मन लोग, उनके रॉकेट या उनके जो कुछ भी होने दो, जहाज होने दो, उनके रॉकेट्स कुछ भी होने दो, पहले जानकारी मिल जाती है इसराइल देश को, पहले जो से अटैक करते हैं, पहले जो से लड़ाई कर रहे थे, जो अंदर आने नहीं देता, क्योंकि इसराइल देश के चारों ओर विज्ञान से क्या चारों ओर उन्होंने एक रक्षण का वलय उन्होंने निर्माण किए हैं। कोई भी उस पर अटैक नहीं करेगा, सीधा से सीधा बम से या किसी न्यूक्लियर रिएक्टर इससे वगैरह कुछ से। तो बहुत सारे वैज्ञानिक देश है इसराइल देश। तो यहूदा के लोग ज्ञान लोग है, व्यवस्था मालूम है, तो उतनी व्यवस्था, उतनी जो पवित्र शास्त्र मालूम होकर अन्य जाति के वो आदमी, अन्य जाति के मनुष्य जो आखिरी झूठे मसीह है, सीरिया या इराक से आए, तो इन्होंने किस प्रकार स्वीकार करेगा, इन्होंने मालूम है ना, जो वचन मालूम है ना। तो यहाँ पर अपन ये देखना है कि इतने वचन, इतने ज्ञान यहूदा लोगों को है, इसराइल लोगों को, लेकिन यीशु मसीह ने इसराइल देश में पैदा हुआ। मैं हूँ यहूदाओं के राजा, मैं हूँ यूदाओं के राजा कहे यीशु मसीह, है कि नहीं। लेकिन यीशु मसीह को इन्होंने स्वीकार किए नहीं, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, और उल्टा उनको क्रूस पर चढ़ाए। कौन? यहूदा के लोग। उतने हजारों साल जब उत्पत्ति से लेकर मलाकी ग्रंथ तक, है कि नहीं, 38 ग्रंथ में, सारे 38 ग्रंथ में उनके बारे में, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले हजारों साल जो भविष्य प्रवचन है, लेकिन उसे यहूदा के लोगों को नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था पढ़े हैं, व्यवस्था का ज्ञान है, सब पढ़कर भी असली मसीहा आए तो उनको क्रूस पर चढ़ाए। अभी अन्य जाति में से कोई आए तो क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, अभी ये करेगा इन्हों ही मसीहा, क्योंकि तुम आए ए राजा, हमारे देश में राजा आए, उन्होंने राजा नहीं, सुनो, केवल यीशु मसीहा है। इसीलिए देखो हमारे इसराइल देश में कितने शांति है, हमारे देश के वासियों को देखो, हमारे देश में लोगों को देखो कितने वासी है, बहुत अच्छे हैं, हमारे देश में बहुत अच्छे सुख में है, इन्हों है असली मसीहा। तो इस प्रकार जो असली बहुत हजारों साल पहले यीशु मसीह पैदा होने से, उनका जन्म होने से हजारों साल पहले ही जो भविष्य वचन था, लेकिन वो भविष्य वचन को भी इन्होंने छोड़कर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए यहूदा के लोग। तो यहाँ पर भी वो ही करेगा, जो वचन को देखेगा नहीं, हमारे देश में शांति देने को आए हैं, हमारे से दृढ़ वाचा कर रहे, इन्हों सब एक सप्ताह दृढ़ वाचा बांध दे रहे, तो इसीलिए इन्हों ही राजा, इन्हों ही आखिरी झूठा मसीहा, तो इन्हों ही मसीहा उन्होंने मानेगा। तो इस प्रकार उन्होंने स्वीकार करेगा, है कि नहीं। तो और यहाँ पर इतने सारे वचन, इतने सारे रेफरेंस वचन को जोड़कर, वचन का सच्चाई अभी तक आपके आंखों में पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया हो, तो ये वचन को आप सुनो, जो वचन को और ध्यान से सुनो, संदेश को सुनो, वचन को और एक बार फिर से तुम ध्यान करो, लेकिन ये गलत मत करो, गलत प्रचार मत करो, जो इसराइल या यहूदा के लोग में से आखिरी झूठे मसीहा आने वाला है, वो बिल्कुल वचन का विरोध है, वो सच नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो बुराई है, बिल्कुल बुराई है, झूठे प्रचार है।
ठीक है नहीं। जागो मेरे प्यारे सेवक, विश्वास लोग, आप भी जागो, जो वचन के उजाला में देखो। और आखिरी में ये एक रेफरेंस में अपन देखें तो जो दानियल का ग्रंथ में दो बार ये बताया गया है कि 7, 8 और 8, 9 में, 7वां अध्याय 8वां वचन में देखो, 7वां अध्याय 8वां वचन में, मैं उन सिंगों को ध्यान से देखा रखा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींग में से 3 उखाड़े हैं। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। तो एक छोटा सींग निकला, ये बता रहे। और दानियल का ग्रंथ 8वां अध्याय 9 का वचन देखो, 8वां अध्याय 9 का वचन में, फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। देखो, और वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिरा कर रोंद डाला। देखो, और ये 11 वचन में, होम बलि बंद कर दिया और नित्य बलि को बंद कर दिया। ये छोटे सींग निकलेगा दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 8वां वचन में, और दानियल का ग्रंथ 8वां अध्याय 9 का वचन में। तो ये छोटा सींग है, छोटा सींग ही निकलकर जो पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, और ये छोटा सींग निकलकर अन्न बलि और नित्य बलि को बंद करेगा। तो इतने सारे वचन को जोड़कर अपन सच्चाई देखने से ये मालूम हो रहा है कि जो इस्राएल देश को उत्तरी स्थान में ये है सीरिया या अशूर या इराक या अशूरिया, इसका मतलब इराक या सीरिया या इराक, अशूर या अशूरिया के राजा जो है उन्होंने वो देश में से आखिरी झूठे मसीहा आने वाला है। तो ये है वचन की सच्चाई, तो आखिरी झूठे मसीहा वहाँ से जो सीरिया या इराक से आने वाला है। इतने सारे वचन हैं जो आखिरी झूठे मसीहा जो केवल उत्तरी राज्य या सीरिया या इराक से आने वाले। केवल एक वचन बताओ मेरे प्यारे सेवक या विश्वास लोग, जो पवित्र बाइबल में अभी तक अपन इतने वचन मैं बताए ना, तो आप बताओ कहाँ से बराबर इसराइल लोग या यहूदा के लोग में से जो आखिरी झूठे मसीह आएगा। ये एक वचन बताओ, एक वचन भी है ही नहीं, आप कैसे बताएगा, है कि नहीं। तो यह है आज का संदेश। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। एक विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो 100 का संदेश है, मेरी पवित्र आत्मा ने ये दिन जो आप बहुत बार मैं कहा कि मेरे से जो सुनने वाले विश्वास होने दो या सेवक होने दो, मेरे से बहुत बड़ी है ज्ञान में, जो उम्र में मैं तो बहुत छोटे वाला हूँ आपके सामने। जो पवित्र आत्मा ने गधा को जैसा इस्तेमाल करे बिलाम के सामने, उस प्रकार मुझे इस्तेमाल कर ले। तो आज मेरा जो हिंदी में 100 का संदेश है, इसका मतलब जो मैं अच्छे करे वैसे मैं नहीं चाहता हूँ। जो पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा तो आज तक जो 100 का संदेश तक परमेश्वर ने आज मेरे से बात किया है, तो एक्चुअली तो मुझे मेरी मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, तेलुगु आंध्रा है। मेरी मातृभाषा तो आंध्रा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हिंदी सिखाया, तो हिंदी के द्वारा परमेश्वर आज तक 100 का संदेश देने की अनुग्रह दी है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए आप और प्रार्थना करो। 100 नहीं, जो मसीहा आने तक जो बहुत सारे संदेश प्रभु ये दिन गधा के मुंह से हिंदी भाषा में बहुत सारे संदेश देना, और संदेश से बहुत सारे लोग जो अन्य लोग उद्धार में आना, जो उद्धार में आए लोग वचन के सच्चाई प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र करना। तो ये मेरा दर्शन है, जो मेरे गुरुजी ओफिर जी के द्वारा मेरे गुरुजी के द्वारा, तो जो आज का रोज आप सुन रहे हैं ना, वो संदेश हमारे गुरुजी हमको बताए, हम तुम्हें बता रहे। तो प्रार्थना करिए। तो आइए मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन मंगलवार के दिन उदयकाल के समय पर प्रभु तुम्हें आकर हमारे से बात किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम आकर हमारे से बात किया है।
हे प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद जो तुम दिए हैं संदेश के लिए, वचन के लिए धन्यवाद। हमारे दिल में जो भोजा गया वचन का बीज के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक के अंदर फल फलाओ प्रभु वचन को प्रत्येक रूप से प्रभु। जो आखिरी झूठे मसीहा बिल्कुल प्रभु उन्होंने इसराइल या खुदा के लोग में से बिल्कुल नहीं आएगा, तुम बताए पवित्र बाइबल में एक वचन भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उत्तरी राज्य या इराक या सीरिया से आने वाला है, बहुत सारे वचन के द्वारा हमको बताया, हमारे आत्मिक आंख के खोले हैं, इसीलिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया प्रभु। और जितने लोग ये संदेश सुने हैं उनके अंदर संदेश को फला प्रभु और उन्हें अच्छे तरह से और वचन को ध्यान करने के अनुग्रह दे। जो सुने संदेश को भी ध्यान करने के अनुग्रह दे प्रभु, और सुनने वाले उनसे बात करो पवित्र आत्मा। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के दिल से आपको बात करो प्रभु। आपके वचन का उजाला प्रभु हर एक व्यक्ति का दिल पे आप दो प्रभु। उनको मन को प्रभु उनके मन के सोच से आप बात करो प्रभु, उनके बात करो प्रभु। हर एक व्यक्ति को वचन का सच्चाई में पवित्र करो प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आज तक प्रभु दीनदास को प्रभु तुम इस्तेमाल करे, सौ का संदेश तुम दीनदास के मुंह से तुम्हें दिए है, इसलिए धन्यवाद। और तुम्हारे तक बहुत सारे संदेश देने के लिए दीनदास को अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को प्रत्येक रूप से वचन का ध्यान करने के ध्यान से संदेश सुन रहे लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मिलेंगे, धन्यवाद।